हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके चल रहा हूँ सिविक्स का, जिसमें मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसका बेसिक आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे भी आपके पास सिविक्स की काफ़ी वीडियोज़ आपके पास अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं भी अब तक आपके पास लेक्चर वीडियोज़ ही लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैंने आपको राष्ट्रपति तक का पूरा समझाया हुआ है। आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वाले हैं इसके एमसीक्यूज़। तो बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके एमसीक्यूज़ किस तरीके से क्वेश्चंस बनकर आते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसे आप ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं ऐसे अपलोड करता हूँ आपके पास टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनकर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी है 10 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर 1946 को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास कि भारत का जो संविधान बनकर, थर्ड क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? ठीक है, तो भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 25 नवंबर 1949। दूसरा है 26 नवंबर 1949। तीसरा है 27 नवंबर 1949 और चौथा है 24 नवंबर 1949। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हम पे थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका 26 जनवरी, जबकि 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को क्यों लागू किया गया? अब इसके पीछे एक है कि जब सबसे पहली बात यहाँ पे जो 26 नवंबर जो था, 26 जनवरी पहला जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि दिसंबर लाहौर अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? स्वराज की मांग की गई थी और पहली बार वहाँ पर झंडा भी फहराया गया था। वहीं पर डिसाइड किया गया कि 26 आने वाली जो 26 जनवरी होगी उसे हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और तब से जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, तो 1930 से 1947 तक जो था 26 जनवरी 1930 को ही इंडिपेंडेंस डे मना, यानी कि स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। तो जब स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 यानी कि 15 अगस्त को अब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो अब ये सोचा गया कि जो 26 जनवरी हमारा पहले से जो दिन बनाया गया था, जो दिन पहले से हम मनाते हुए आ रहे हैं, तो उसी दिन क्या करेंगे, हम अपने जो गणतंत्र घोषित करेंगे और संविधान अपना लागू करेंगे। इसलिए 26 नवंबर को कुछ ही चीज़ें भारत में लागू हुई थी, जैसे नागरिकता से रिलेटेड, यानी कि आर्टिकल जो सिर्फ कुल 15 आर्टिकल जो थे वो यहाँ पर उस दिन लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को। बाकी का जो संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज आपके साथ सिर्फ 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन, प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर मुख्यतः किन समुदायों से किया गया था? तो मुस्लिम से किया गया था, सिख से किया गया था और सामान्य। उपरोक्त तो सभी आपके पास आंसर होगा। ठीक है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कुल कितने सदस्य थे? अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो थे 33। एट्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला जो सदस्य थे वो थे 15। संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा 3 डेट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो पहला जो था 9 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण रूप से, यानी कि स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था।
और यहाँ पे बात हो रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो संविधान सभा में जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो इसी में अगर मैं इसमें बताना चाहूँगा तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी BN राव और ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। तो इसके संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव थे, मतलब व्योमेश नागेश चंद्रन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य के लिए मैं आपको इससे पहले वीडियो आपके पास अपलोड कर चुका हूँ, इसका बेसिक, तो इसमें आप देख लीजिएगा, पूरा मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाया हुआ है। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि सदस्य जो थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर सदस्य थे और साथ ही साथ अध्यक्ष का पद भी इनके पास था। डीपी खैतान भी यहाँ पर सदस्य थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु 1948 में हुई थी तो TT कृष्णामाचारी को इनकी जगह पर रखा गया था। एन माधवराव भी प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में BL मित्र ने इनका स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, अगला आपके पास क्वेश्चन है कि 3 जून 1947 की योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 3 जून 1947 यानी कि सीधी सी बात है, जो भी माउंटबेटन योजना के आधार पर इसको रखा गया था। ठीक है, तो जो भारत का विभाजन जो था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही था, और इसकी योजना ही हम 3 जून 1947 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बात हुई यहाँ पे, इसका बंटवारे के बाद जो था, जब बंटवारा यानी कि जब हो गया था, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो वो रह गई थी 324। अब 324 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, कुछ थोड़े यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। तो 324 में जो था ये 235 जो थे वो थे प्रांतों से, कहाँ से, प्रांतों यानी कि राज्यों से। ठीक है, स्थान प्रांतों से, और बाकी जो थे 89 जो थे वो देसी रियासतों से या देसी राज्यों से थे। बात करें 389 की यहाँ पे, तो जब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो 389 सदस्य यहाँ पे टोटल थे, जिसमें से जो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 अगर बात करें तो चीफ कमिश्नर के अंडर थे, और 93 जो देसी रियासतों से थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 299। तो 299 जो था जब भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, देश के विभाजन के बाद जो संख्या रह गई थी यहाँ पे वो 299 ही रह गई थी यहाँ पे। ठीक है, जब क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा से हट चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ 299 सदस्य अब बचे हुए थे। उसमें से 229 जो थे वो देसी राज्यों से थे, और 70 जो थे वो देसी रियासतों से थे। ठीक है, 284 यहाँ पे कुछ ये भी दर्शाता है कि 284 जब संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, तब उस समय कुल 284 सदस्य ही संविधान सभा में मौजूद थे, और इतने लोगों ने ही यहाँ पर संविधान में हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बात करें कि भारत के संविधान गठन हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी द्वारा कब दिया गया। तो सबसे पहले जो था, सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा ही ये बताया गया था कि अगर संविधान का गठन होगा तो उसके लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका विचार उसने कब दिया था कि 1921। तो सीधी सी बात, अगर आपने इसका अच्छे से पढ़ा हुआ, मैंने आपको ईयर्स, अगर इसका पहले का वीडियो मैंने हिस्ट्री का आपके पास दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। 1921 कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि स्वराज पार्टी की यहाँ पे बात हुई है, क्वेश्चन में स्वराज पार्टी आया हुआ है। तो स्वराज की पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। तो यानी कि अगर 1923 में ही इसकी स्थापना हुई थी, तो इससे पहले तो ये कोई भी इस तरीके का कोई भी प्रारूप रखेगा नहीं, उसके बाद ही होगा, या 1923 में होगा। तो 1922 में आपके पास 2 ऑप्शन गलत थे, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 1924 में। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी वो की थी 21 फरवरी 1948 को।
संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? संविधान को बनने में समय लगा ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? मैं आपको ऊपर भी क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो इसमें आपके पास जो है 284 लोगों ने यहाँ पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन तक यहाँ पे रेगुलर बहस हुई। 3 वाचनों में 114 दिन यहाँ पर बहस हुई थी। और संविधान का जो निर्माण हुआ है या संविधान का जो गठन हुआ है वो 3 वाचन में हुआ है। जहाँ पर अगर फर्स्ट वाचन की अगर बात करें तो वो आपके पास 4 से 9 नवंबर 4 to 9 नवंबर 1948 तक चला। पहला वाचन जो चला था यहाँ पे, ठीक है, 4 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। सेकंड यानी कि दूसरा जो वाचन चला था, दूसरा वाचन जो रहा है वो रहा है 15 नवंबर 1948। 15 नवंबर 1948 को हुआ था, जो कि 15 नवंबर से और ये 17 अक्टूबर तक चला है, ठीक है। 15 नवंबर 1940 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकंड जो चला था, सेकंड वाचन चला था, ये दूसरा वाचन इसका चला था। और थर्ड वाचन जो चला था वो चला था इसका 14 नवंबर से, ठीक है। तो हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर तक, यानी कि 1949 तक चला था। और तीसरे वाचन के बाद ही संविधान का फाइनल हुआ कि संविधान बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर 1484 लोगों ने यहाँ पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और 114 यहाँ पर बहस हुई थी। 114 मीटिंग हम इसको बोल सकते हैं, यानी कितनी दिन बहस हुई थी? 114 दिन यहाँ पर इस संविधान के प्रारूप पर क्या हुई थी? बहस हुई थी। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलता हूं जल्द ही सेकंड पार्ट में इसके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।